हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो बच्चों, हम क्लास 11th आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जिनमें फर्स्ट यूनिट आपके सामने है। यहाँ पे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1। तो बच्चों, पहला ही क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे। डिफाइन अबाउट नेचर ऑफ मैटर। यहाँ पे आपको मैटर क्या है, उसके टाइप्स क्या है, वो पहले देखने हैं। तो बच्चों, बेसिक सिंपल डेफिनेशन कि अपने आसपास जो भी चीज़ है वो सारी एक टाइप की मैटर ही है। जिसके पास अपना खुद का मास होता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वो सारी चीज़ को हम कब क्या बुलाते हैं? मैटर बुलाते हैं। तो डेफिनेशन देखो, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। बच्चों, सेकंड देखो यहाँ पे कि उसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो आप एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि बुक हुई, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर, ऑल लिविंग बीइंग्स एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ मैटर। फिर आपको दिया है ऑल आर कंपोज ऑफ मैटर एंड दे हैव मास एंड दे ऑक्यूपाइड स्पेस। Now, matter can classify into two categories main. First, according to physical state. तो मैटर को हम दो क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला है अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट, सेकंड अकॉर्डिंग टू केमिकल स्टेट। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। अभी हमें यहाँ पे देखना है कि मैटर को क्लासिफाई कैसे किया जाता है अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट। तो फर्स्ट के बाद अभी सेकंड क्वेश्चन, क्लासिफाई मैटर अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट। तो बच्चों, हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये फिगर में भी आप देख सकते हो कि मैटर को हम मेनली 3 क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट यानी क्या होते हैं? तो सॉलिड, फिर लिक्विड एंड गैस। जो मैटर है उसको हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में क्लासिफाई करते हैं। बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो यहाँ पे दिया है पॉइंट, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन दिस 3 स्टेट कैन बी रिप्रेजेंट एज शो इन फिगर। देखो, अभी वन बाय वन समझते हैं कि फर्स्ट ऑफ के सॉलिड। तो सॉलिड में आप देख सकते हो कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये सारे हैं वो एक दूसरे के वेरी क्लोज टू ईच अदर। यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत नज़दीक अरेंज होते हैं, इसीलिए इसका एक स्पेसिफिक शेप होता है। तो यहाँ पे आपको दिया है इन अ सॉलिड these particles are held very close to each other in an ordinarily fashion and there is not much freedom of movement। इनका मीनिंग ये होगा कि इनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उसको यहाँ पे मूवमेंट करने का फ्रीडम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में नो स्पेस, पार्टिकल के बीच में कोई स्पेस होती नहीं है, इसीलिए। नाउ सेकंड, तो सेकंड आप देख सकते हो लिक्विड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंडिंग इट। यहाँ पे वो पार्टिकल्स घूम सकते हैं। तो देखो, इन अ लिक्विड द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंडिंग। तो वो अंदर ऐसे घूम सकते हैं। इनके बाद लास्ट आता है यहाँ पे अपने पास गैसियस फॉर्म। तो गैसियस फॉर्म क्या होता है कि अगर कोई अपने वेसल में गैस छोड़ दिया तो गैस के पार्टिकल्स पूरे वेसल में स्प्रेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे समझ सकते हो, हाउएवर इन अ गैस द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एज कंपेयर्ड टू दोज प्रेजेंट इन अ सॉलिड और लिक्विड स्टेट एंड देयर मूवमेंट इज इजी एंड फास्ट। उसकी जो मूवमेंट होती है वो इजी एंड कैसे होती है? फास्ट होती है। इजीली वो पूरे वेसल में स्प्रेड हो जाते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन था। चलो इसके बाद तो बच्चों, नेक्स्ट हमें देखना है यहाँ पे कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यू टू
डिफरेंट फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो बच्चों अभी हमने आगे देखा कि जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है वहां पे फिजिकल टाइप्स में उनके हम 3 टाइप्स निकाले थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये तीनों टाइप्स की हमें अभी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। तो फर्स्ट ऑफ सॉलिड की देखते हैं। तो सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। तो बच्चों जो सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज होते हैं वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। आफ्टर देन लिक्विड्स। तो बच्चों लिक्विड्स में हमने बताया था कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अंदर मूव कर सकते हैं, इसीलिए वहां पे उनका शेप डेफिनेट नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखा है नॉट द डेफिनेट शेप, बट उनका जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है। इनको आप एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हो कि मान लो आपके पास 5 लीटर वाटर है, तो जो 5 लीटर वाटर है उनको आप एक बाल्टी में रख दो और एक जग में भर दो, तो जो दोनों का वॉल्यूम है वो सेम रहेगा 5 लीटर, बट दोनों का जो शेप है वो शेप यहाँ पे कैसा हो जाएगा, डिफरेंट, यानी शेप डेफिनेट नहीं होगा। दिखाया है देखो यहाँ पे, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस। जो भी कंटेनर है वो हिसाब से उनका शेप हो जाता है। लास्ट आता है गैसियस। तो गैसियस हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप बिकॉज दे कंप्लीटली ऑक्यूपाई द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस। तो गैस के मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली कंटेनर में स्प्रेड हो जाते हैं, इसीलिए उनका वॉल्यूम और उनका शेप डेफिनेट नहीं होता है। फिर यहाँ पे आपको एक दिया है रिलेशन कि अगर आप सॉलिड चीज को हीट करते हो तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, लिक्विड। लिक्विड को हीट करोगे तो गैस बन जाएगा। चलो इनका अभी हम इंटर कन्वर्टेबल यहाँ पे आपको चार्ट दिया है। अगर आपके पास गैस है तो इनको ठंडा कर दो, कूल कर दो, तो लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड को ठंडा करो तो सॉलिड बन जाता है। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे आपको ये समझाते हैं। देखो, ऑन द हीटिंग सॉलिड यूजुअली चेंज टू लिक्विड एंड लिक्विड ऑन फर्दर हीटिंग चेंज टू gaseous or vapor state. In the reverse process, gas on the cooling liquefied to the liquids and liquids on further cooling freeze to the solid. तो ये चीज आप यहाँ पे समझ सकते हो। देखो बच्चों, इनके बाद अपने पास नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हम मैटर का जो क्लासिफिकेशन है वो मेन 2 टाइप्स में करते हैं। एक है मिक्सचर एंड सेकेंड अपने पास है प्योर सब्सटेंस। देखो अभी मिक्सचर फर्दर क्लासिफाई इनटू 2 कैटेगरीज, होमोजेनियस मिक्सचर एंड सेकेंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। इसको हम डिटेल्स में आगे देखने वाले हैं। पहले इनका चार्ट याद कर लो, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस एंड प्योर सब्सटेंस क्लासिफाई इनटू 2 टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो अभी नाउ इसको आगे हम देखते हैं। तो बच्चों देखो कि यहाँ पे आपको दिया है वही चीज, many of the substance present around us are mixture. For example, sugar solution in water, air and tea, etc. ये सारे जो है वो एक टाइप के मिक्सचर है। फिर दिया है कि a mixture contain 2 or more substance present in it which are called its component. जो मिक्सचर होते हैं वो 2 और 2 से ज्यादा कंपोनेंट से बनते हैं। फिर आपको दिया है प्योर सब्सटेंस हैव कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम द मिक्सचर, दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन whereas mixture may be contain components in any ratio. तो देखो यहाँ पे आपको दिया है कि प्योर सब्सटेंस में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है डिफरेंट होती है फ्रॉम द मिक्सचर। मिक्सचर में जो कंपोजिशन रेशियो होता है वो डिफरेंट होता है, जबकि प्योर सब्सटेंस में वो फिक्स्ड रेशियो में रहता है।
आपको एग्जांपल्स दिए हैं कुछ प्योर सब्सटेंस के, लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज। यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स है। फिर दिखा है कि ग्लूकोज, ग्लूकोज कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ फिक्स रेशियो, दस लाइक ऑल अदर प्योर सब्सटेंस हैज अ फिक्स कंपोजिशन। फिर आता है बच्चों यहाँ पे एक तीसरा क्वेश्चन दिया है, डिफाइन मिक्सचर एंड इट्स टाइप। तो मिक्सचर और उनके टाइप्स यहाँ पे आपको समझने हैं। तो बच्चों मिक्सचर के मेन टू टाइप्स यहाँ पे हमने समझाए हैं, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। देखो कि मेनी ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट अराउंडिंग अस मिक्सचर, ऊपर का ये पॉइंट रिपीट हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो आप। फिर दिया है a mixture contain two or more substance present in it are called components। फिर यहाँ पे दिया है मिक्सचर मेन टू टाइप्स होते हैं, एक तो होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होता है, इसे हम कहते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। नाउ देखो होमोजेनियस मिक्सचर क्या है। तो होमोजेनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कंप्लीटली मिक्स टू ईच अदर होते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन दी है, द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स्ड विथ ईच अदर एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। तो जो भी मिक्सचर है उसमें यूनिफॉर्मली उसके कंपोनेंट्स स्प्रेड हो जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं होमोजेनियस। एक सिंपल लैंग्वेज में समझना है कि व्हाट इज होमोजेनियस। तो होमोजेनियस में क्या होगा, जो भी आपने कंपोनेंट्स लिए हैं वो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाते हैं और पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी उनका जो टेस्ट होता है वो नीचे देख लो या सॉल्यूशन के ऊपर देख लो, सब आपको एक ही टाइप का मिलेगा। तो वैसे सॉल्यूशन को कहते हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन या होमोजेनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल, sugar solution and air। Now second one is heterogeneous mixture। तो बच्चों यहाँ पे दिया है this composition is not uniform throughout। देखो तो यहाँ पे जो composition होता है वो यूनिफॉर्मली नहीं अरेंज होता है। एंड सम, देखो एंड sometime the different components can be observed। Example, the mixture of salt and sugar, grains and pulse along with some dirt pieces। तो ये भी आप यहाँ पे समझ सकते हो। फिर देखो, the components of the mixture can be separated by using physical methods such as simple hand picking। तो आप जो गेहूं में से जो स्टोन निकालते हो वो ये मेथड से होते हैं कि सिंपल हम हाथ से उसको निकाल देते हैं। सेकेंड वन इज फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन एक्सेट्रा। तो ये सारे मेथड्स है, ये मेथड के मदद से हम जो मिक्सचर्स में कंपोनेंट होते हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। फिर बच्चों यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखो, क्या दिया है आपको, राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की प्रॉपर्टीज यहाँ पे कुछ आपको समझानी है। तो देखो, एवरी सब्सटेंस हैज यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी कैन बी क्लासिफाई इनटू टू कैटेगरीज, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो भी मैटर है उसको दो प्रॉपर्टीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, केमिकल एंड फिजिकल। बच्चों पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लो। तो दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विथआउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में वो अपनी आइडेंटिटी रखते हैं, यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस रखते हैं। सच एग्जांपल्स कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ सेकेंड वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो द मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड अ केमिकल चेंज टू अकर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, केमिकल चेंजेस आपको मिलते हैं देखने को। तो कैसे एग्जांपल हो जाएंगे इसके, एसिडिटी और बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी यानी जलना। तो ये सारी यहाँ पे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हुई।
तो बस ये छोटा सा एक आपको यहाँ पे समझना था। फिर आता है फिफ्थ क्वेश्चन, राइट अबाउट कंपाउंड। तो अभी ये यहाँ पे अच्छा एक टॉपिक दिया है, कंपाउंड कैसे बनता है। तो बच्चों कंपाउंड बनाने के लिए सिंपल सी हम लोग यहाँ पे एक चीज देखते कि मैंने दो एलिमेंट ले लिए, एक ले लिया हाइड्रोजन और सेकंड ले लिया ऑक्सीजन। दोनों के बीच रिएक्शन होके यहाँ पे बनता है H2O। तो बच्चों H2O को हम क्या कहते हैं, तो H2O को कहते हैं कंपाउंड। और जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होते हैं उसे कहते हैं एलिमेंट। तो दो चीज, एक चीज यहाँ पे आपको समझ में आई कि जब एलिमेंट रिएक्ट्स होते हैं तब यहाँ पे कंपाउंड बनता है। तो डेफिनेशन देखो, व्हेन two or more atoms of different element combine, the molecule of compound is obtained। एग्जाम्पल दिए हैं कंपाउंड के यहाँ पे। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो कौन सा दिया है यहाँ पे, तो जो हमने बनाया वो वाटर। सेकेंड वन इज अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर, सच एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड। ये सारे कंपाउंड के यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं। देखो आप वाटर के एग्जाम्पल में देख सकते हो, वाटर के एग्जाम्पल में एक ऑक्सीजन का एटम है और दो हाइड्रोजन के एटम मिक्स होते हैं, कंबाइन होते हैं। सेम एज कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन का एटम और दो ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे कंबाइन होते हैं। फिर देखो बच्चों यहाँ पे आगे, तो देखो अकॉर्डिंग टू द फिगर, फिगर आपको देखनी है और यहाँ पे समझना है कि अकॉर्डिंग टू फिगर water molecule comprise two hydrogen atom and one oxygen atom. Similarly, a molecule of carbon dioxide contain two oxygen atom combined with one carbon atom। जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया वही चीज यहाँ पे रिपीट है, तो समझ सकते हो आप। फिर thus the atom of different element are present in a compound in a fixed and definite ratio and these ratio is characteristics of particular compound। तो देखो कोई भी कंपाउंड में जो एटॉमिक रेशियो होता है वो एक डेफिनेट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में फिक्स ही होता है, दो हाइड्रोजन एटम के साथ एक कार्बन ही होगा। सेम एज वाटर में भी दो हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन ही रहता है। फिर आपको दिया है द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो बच्चों ये चीज समझनी है खास कि जो एटम्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लूज करते हैं और कंपाउंड में कुछ न्यू ही प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती है। एग्जाम्पल में समझाया है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस वेयर एज द कंपाउंड फॉर्म बाय देयर कॉम्बिनेशन दैट इज वाटर इज अ लिक्विड। द हाइड्रोजन बर्न्स विद द पॉप साउंड एंड ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ द कंबशन। तो देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक टाइप के कंबशन गैस है, बट वी नो दैट वाटर इज यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। तो वाटर जो होता है वो फायर को एक्सटिंग्विश करता है, यानी जो फायर होती है उसको बुझा देता है। फिर दिया है मोर एवर the constituents of compound cannot be separated into simpler substance by the physical methods, they can be separated by chemical methods। तो जो compounds में जो atoms होते हैं उसको physical method से हम separate नहीं कर सकते हैं, उनके लिए अपने पास कौन सी methods होती है, chemical methods होती है। अभी एक लास्ट क्वेश्चन छोटा सा यहाँ पे समझना है कि आपको समझना है एलिमेंट के बारे में, व्हाट इज एलिमेंट। तो बच्चों यहाँ पे दिया है कि एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। एलिमेंट्स में एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। दिस पार्टिकल्स में बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स, वो पार्टिकल्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। एग्जाम्पल सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर द एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स। नाउ सेकेंड, they all contain atoms of one type। देखो सोडियम है तो सोडियम में आपको ओनली सोडियम के ही एटम्स मिलेंगे। सोडियम में आपको कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के एलिमेंट्स नहीं मिलते हैं।
इसीलिए ये पॉइंट समझना, दे ऑल कंटेन एटम्स ऑफ वन टाइम, हाउएवर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन द नेचर, यानी सभी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। सोडियम में सोडियम के एलिमेंट्स हो गए, कॉपर में कॉपर के एलिमेंट्स हो गए। नाउ some elements such as sodium or copper contain single atom held together as their constituent particles, where in the some others two or more atoms combine to give molecule of the element. Thus hydrogen, nitrogen and oxygen gas consist of molecule in which two atoms combine into give the respective molecule। तो ये भी हमने ऊपर देखा, मॉलिक्यूल के अंदर दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं। तो बच्चों ये था फर्स्ट लेक्चर। तो इनकी जो नोट्स है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया है, वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।